ठीक है, चलो आगे सब लोग। तो देखो, कभी कभी वेव ऐसा भी रहता है, ये रेक्टिफायर में होता है, ये सेमीकंडक्टर चैप्टर में आ जाएगा हम लोगों को। तो सेमीकंडक्टर में वेव कैसा रहता है, पॉजिटिव फिर निगेटिव। एक्चुअल वेव ऐसा रहता है, अभी जो इसके पहले वाले ग्राफ में देखा था वैसा एक्चुअल वेव रहता है एसी का, ऐसा फिर नीचे, और नीचे का कट करता है। वो रेक्टिफायर क्या करता है, नीचे का वेव कट करता है। कैसे कट करता है सेमीकंडक्टर में देखेंगे, फिर ऊपर का वेव नीचे का कट किया, फिर ऊपर का वेव आएगा, इधर अभी ड्रॉ नहीं किया, आएगा। तो सब ऊपर का वेव पॉजिटिव वेव्स बचता है, एंड जितना निगेटिव वेव्स है वो रेक्टिफायर उसको हटा देता है, कट करता है। तो इसका एवरेज कितना है, इसका एवरेज कितना है, इसका एवरेज है, फुल साइकिल का एवरेज है इसका, इसका फुल साइकिल का एवरेज है आई नॉट अपॉन पाई, इसका फुल साइकिल का एवरेज है आई नॉट अपॉन पाई। अब इसका हाफ साइकिल का एवरेज निकालोगे तो वो 2 आई नॉट अपॉन पाई आएगा ना, इसका हाफ साइकिल, और इसके पहले जो ग्राफ था पूरा, तो इसका हाफ साइकिल एंड उसका हाफ साइकिल तो सेम ही दिखता है ना। अगर इसका हाफ साइकिल का एवरेज निकालोगे तो प्रीवियस डायग्राम में जो आया था वही आएगा ना, 2 आई नॉट बाय पाई। अब फुल साइकिल का तो आधा साइकिल में है, आधे में नहीं है, आधे साइकिल में है ये करंट है, आधे साइकिल में करंट है ही नहीं, तो पूरे टाइम से डिवाइड किया, आधा चार्ज उतना ही ट्रांसफर हुआ लेकिन टाइम डबल हुआ, तो इसलिए इधर आधा होता है। ठीक है, तो इधर का एवरेज ऑफ फुल साइकिल है, ये एवरेज ऑफ फुल साइकिल है कितना, आई नॉट बाई पाई। एवरेज ऑफ हाफ साइकिल निकाला तो 2 आई नॉट बाई पाई आता है। और इधर का आरएमएस वैल्यू कितना है, यहाँ का आरएमएस वैल्यू है आई नॉट बाई 2। इधर का एवरेज कितना है, अब इधर का एवरेज हाफ साइकिल का निकालोगे तो भी उतना ही आता है, फुल साइकिल का निकालोगे तो भी उतना ही आता है। एवरेज ऑफ हाफ निकालो, फुल निकालो, तुमको जो चाहिए करो, उतना ही आता है 2 आई नॉट बाई पाई। और इधर का आरएमएस वैल्यू कितना रहता है, वो जो प्रीवियस केस में आया था उतना है, आई नॉट अपॉन रूट 2, आई नॉट अपॉन रूट 2। ये अभी नहीं लगने वाला, दिस इज यूजफुल इन सेमीकंडक्टर चैप्टर, ये अभी नहीं लगेगा, विल बी यूजफुल इन सेमीकंडक्टर चैप्टर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन जो प्रीवियस डायग्राम है, प्रीवियस ग्राफ जो निकाला था मैंने, उसको याद रखो अच्छे से। उसका वैल्यू एंड इसका वैल्यू सेम ही है, उसका वैल्यू एंड ये ऊपर वाले का वैल्यू क्या है, सेम है। चलो सब क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट देखेंगे। चलो अब क्या चालू करने का है वो देखेंगे बाद में। चलो क्या करेंगे, एक छोटे छोटे 2 पॉइंट्स है, वो देखता हूं नहीं, दिखाता हूं, बोलता हूं, फिर मेन एकदम अच्छा पार्ट कोर जो है इस चैप्टर का, उसमें अभी हाथ डालेंगे आफ्टर द ब्रेक। तो पहले 1-2 छोटे पार्ट से वो उसको कवर करेंगे। क्या डालेंगे, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसमें हाथ डालेंगे, क्या डालेंगे, कैसा करेंगे, डालेंगे इंपॉर्टेंट। चलो इंपॉर्टेंट ही करते, चलो इंपॉर्टेंट पार्ट ही करते। फ्रेश हो ना तुम लोग फ्रेश हो ना, आई दिमाग एकदम फ्रेश है ना। अभी जो एकदम चैप्टर का कोर है, अभी उसमें जाएंगे, एकदम जो डिफिकल्ट पार्ट लगता है स्टूडेंट्स को उसमें जाएंगे। इजी है, एकदम इजी है, कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड है, इजी है। तुम लोग बस मैं जैसा बोलता हूँ वैसा एकदम कंसंट्रेट करके ध्यान से देखो, इजी है।
ईएमआई भी इजी है, जिन लोगों ने ईएमआई किया नहीं अच्छे से वो भी करो, एसी ये वाला चैप्टर भी अच्छे से करो, इजी है, दोनों चैप्टर इजी है। थोड़ा एसी थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन फॉर्मूला रटो, प्रैक्टिस करो, ये भी आता है। तो देखो अभी क्या करने का, सर्किट में बस रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस में क्या होता है, ईएमएफ एंड करंट आर इन फेज। अब फेज में होना मतलब क्या है, एक्सप्लेन करता हूं मैं। अच्छा अच्छा, एसी एसी इजी जाता है तो अच्छा है, लेकिन ईएमआई और इजी है, ईएमआई ओनली फॉर्मूला बेस्ड है। तो रेजिस्टेंस में क्या होता है, करंट एंड ईएमएफ बोथ आर इन फेज। तो फेज में है, इसका मतलब क्या होता है थोड़े ही टाइम में देखेंगे, क्या देखेंगे, इमीडिएटली देखेंगे, इमीडिएटली देखो क्या है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों फेज में है, इसका मतलब क्या है, अकेला रेजिस्टेंस है सर्किट में, अकेला रेजिस्टेंस है। देखो सर्किट है ऐसा, अब इसका ये एसी लगाया, एसी लगाया अभी, एसी इसके पहले कभी एसी नहीं लगाया था हम लोगों ने, ये याद रखो। सर्किट में इसके पहले कभी भी एसी नहीं लगाया था, अभी इसी चैप्टर में एसी है, बाकी एसी बहुत कम है, पूरे सिलेबस में एसी ऑलमोस्ट कहां पे नहीं है, वो उधर एक होगा शायद सेमीकंडक्टर में, रेक्टिफायर में, और वो साइक्लोट्रॉन में एक है, साइक्लोट्रॉन में भी जो डीज को लगाया है वो भी एसी है, उसका फ्रीक्वेंसी कितना रहता है, चलो बोलो। साइक्लोट्रॉन को डीज को जो लगाया एसी वोल्टेज 10⁻⁴ का, 10,000 वोल्ट का, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है बोलो, चलो बोलो उसका फ्रीक्वेंसी कितना है। चलो एक तो आंसर सही है, अच्छा लगा थोड़ा, एक आंसर तो सही आया, कितना है फ्रीक्वेंसी उसका, सपा सब रट्टा चाहिए, मस्त एकदम रट्टा चाहिए, क्या बात है, 3-4 आंसर आए, देख के बोले क्या, 10⁻⁷ कितना रहता है फ्रीक्वेंसी, 10⁻⁷, बहुत गंदा हाई रहता है, बहुत हाई रहता है, अपना घर का फ्रीक्वेंसी 50 है, वो 10⁻⁷ रहता है, बहुत हाई है। अच्छा अच्छा, थोड़े लोगों को तो याद आ रहा है, अच्छा है। नहीं नहीं, तेरा देखा था, देखा था, करेक्ट था। अब ये ऐसा है अभी, अब ये ऐसा है, तो सर्किट में एसी लगाया और बस अकेला रेजिस्टेंस है, अकेला रेजिस्टेंस है, बस एक अकेला बैठा है सर्किट में, तो जो भी अपना फॉर्मूली है एकदम परफेक्टली रटना चाहिए, तुम लोगों को क्या बोल रहा हूं मैं, तभी मार्क्स आना चालू होता है, जो भी तो फॉर्मूले है परफेक्टली रटना चाहिए फिजिक्स का, और उसमें जो टर्म्स है वो भी पता चाहिए, तब मार्क्स अपने आप आना चालू होता है। तुम लोगों का फॉर्मूला ही रटा नहीं है अभी, 10⁻⁷ झटक से आना चाहिए, 10⁻⁷ एकदम फटाक से आना चाहिए आंसर। नहीं आ रहा मतलब क्या है, नहीं आ रहा मतलब पढ़ाई नहीं हुआ अच्छे से, अच्छे से पढ़ाई करो, फॉर्मूले एकदम फटाफट आना चाहिए, तभी मार्क्स आएगा, नहीं तो मार्क्स नहीं आएगा, फिर आएगा 70, 60, 90 ऐसा आएगा, फिर फॉर्मूले परफेक्ट पार्ट करो, फिर अच्छा मार्क्स आएगा। चलो इधर अपना रेजिस्टेंस है एंड ये एसी लगाया, तो फेज में है मतलब क्या, तो ये जो ईएमएफ है, यहाँ पे जो ईएमएफ लगाया उसका वैल्यू तो फिक्स नहीं है, इधर है, ये जो ईएमएफ लगाया इसका वैल्यू तो फिक्स नहीं, इसका वैल्यू तो चेंजिंग है, बढ़ता है फिर डिक्रीजेस, बढ़ता है फिर डिक्रीजेस, तो ईएमएफ ऐसा वेरी हो रहा है, इंक्रीजेस इंक्रीजेस इंक्रीजेस, डिक्रीजेस 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 डिक्रीजेस, इंक्रीजेस इंक्रीजेस। तो ईएमआई का वैल्यू समझो ये ऐसा है, इसका वैल्यू भी लिखता हूं मैं, अब ये एसी का वैल्यू ऐसा ही रहता है, 10 sin ωt, ऐसा टाइप से रहता है इसका वैल्यू। तो 10 मतलब मैक्सिमम वैल्यू ईएमएफ का कितना जाता है, 10 जाता है, मैक्सिमम वैल्यू ईएमएफ का 10 जाता है,
फिर मिनिमम -10, फिर 10, फिर -10। तो ये ईएमएफ का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है? ईएमएफ का। तो करंट का भी ग्राफ इसके जैसा ही दिखता है। तो करंट भी इसके साथ ही ऊपर चढ़ता है, इसके साथ ही नीचे उतरता है, इसके साथ ही ऊपर चढ़ता है। तो दैट मीन्स बोथ आर इन फेज। एक साथ ही ऊपर चढ़ते, एक साथ ही नीचे उतरते, दैट मीन्स दे आर इन फेज। हाँ, हाइट कम ज्यादा हो सकता है, करंट का भी ज्यादा हो सकता है एंड करंट का कम भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि करंट का ज्यादा ही रहना चाहिए या फिर कम ही होना चाहिए। तो करंट भी ऐसा ही, डॉटेड लाइन करंट है, ऊपर चढ़ा, फिर नीचे 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 नीचे, ऊपर चढ़ता है, फिर नीचे 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 नीचे। तो करंट का ऊपर चढ़ना एंड ईएमएफ का ऊपर चढ़ना, तो ईएमएफ का वेरिएशन एंड करंट का वेरिएशन सेम है। ईएमएफ का वेरिएशन एंड करंट का वेरिएशन एक साथ, दोनों बढ़ता है दोनों पिक पे, दोनों कम होता है दोनों लोअर पिक पे, फिर दोनों बढ़ता है दोनों अपर पिक पे। तो दैट इज कॉल्ड बोथ आर इन फेज। उसको क्या बोलते हैं? बोथ आर इन फेज। तो यहां पे दोनों फेज में रहता है, ठीक है, यहां पे दोनों फेज में रहता है। अब अगर फेजर डायग्राम निकाला, फेजर डायग्राम इसमें बस फेज दिखाते हैं, फेजर डायग्राम। तो इस एक्सिस पे करंट भी आएगा एंड इसी एक्सिस पे ईएमएफ भी आएगा। इस एक्सिस पे करंट आएगा और इसी एक्सिस पे ईएमएफ आएगा। तो दोनों में एंगल कितना है? 0। तो दोनों इधर ही ड्रॉ करने का। वे फेजर डायग्राम क्या है? ये एक्चुअली एक रोटेटिंग वेक्टर रहता है और रोटेटिंग वेक्टर का एक कंपोनेंट मतलब कुछ रहता है वो। अब वो पूरा अंदर से कुछ काम का नहीं है, इतना ही याद रखो। अगर दोनों के बीच में एंगल 0 है तो करंट इधर ड्रॉ किया तो ईएमएफ भी उसी डायरेक्शन में, तो दोनों में एंगल 0 है, ऐसा। तो फेजर डायग्राम थोड़ा डीपली बोलता नहीं मैं, लगता भी नहीं नीट को, तो जितना बोल रहा हूं उतना याद रखो, ठीक है? ओके। तो ये करंट का वेक्टर इधर ड्रॉ किया और ईएमएफ का वेक्टर इधर ड्रॉ किया, एज अ वेक्टर उसको ड्रॉ करना है। करंट का वेक्टर इधर ड्रॉ किया, अब उन दोनों में एंगल कुछ डिफरेंट है ही नहीं, एक साथ ऊपर एक साथ नीचे, तो करंट भी उधर ही, ईएमएफ भी उधर ही, उनके बीच में इन फेज, मतलब इन फेज का मतलब रहता है फेज डिफरेंस 0। इन फेज का मतलब क्या रहता है? फेज डिफरेंस 0। करंट एंड ईएमएफ एक ही फेज में, इसका मतलब क्या है? फेज डिफरेंस कितना है? 0 है, ठीक है। इंडक्टर का देखेंगे। इफ ओनली इंडक्टर इज प्रेजेंट इन दी सर्किट, एसी सर्किट, इफ ओनली इंडक्टर इज प्रेजेंट, तो क्या होता है? तो ईएमएफ इज अहेड ऑफ करंट बाय π/2। तो ईएमएफ आगे रहता है करंट से π/2 एंगल से। यहां पे क्या होता है? ईएमएफ आगे रहता है करंट से, कितना एंगल से? π/2 एंगल से। अब तुम लोगों ने एसएचएम देखा है, तो एसएचएम में एंगल जैसे बढ़ता है उसके विद दैट वेव का फॉर्मेट भी बदलता है। ये अगर साइन ओमेगा टी है तो साइन ओमेगा टी प्लस π/2 वाली वेव कैसी है? ये अगर साइन ओमेगा टी है तो साइन ओमेगा टी प्लस π/2 वाली वेव क्या है? इससे आगे है हम लोग बोलते हैं। तो मैं ड्रॉ करता हूं इधर, देखो ये डॉटेड लाइन है अपना रेगुलर का लाइन, ये अपना डॉटेड लाइन रेगुलर का लाइन है। तो दिस इज साइन ओमेगा टी ग्राफ। ये जो रेगुलर का ग्राफ है दिस इज साइन ओमेगा टी ग्राफ। अब साइन ओमेगा टी का ग्राफ कल भी निकाला था हम लोगों ने, याद आया ना? तो दिस इज साइन ओमेगा टी ग्राफ। एसएचएम तुम लोगों ने देखा है, एसएचएम में भी हम लोगों ने बहुत ग्राफ निकाला है, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, डिस्प्लेसमेंट का। तो दिस इज साइन ओमेगा टी का ग्राफ। तो मतलब किसका है? करंट का है, समझो इसको। तो इसको क्या समझते हैं हम लोग? करंट का ग्राफ है ये हम लोग क्या समझते हैं? करंट का ग्राफ है। ये ईएमएफ का है, ये डॉटेड वाला करंट का है।
तो ये जो डॉटेड वाला है ये करंट का ग्राफ है। तो ईएमएफ इज अहेड ऑफ करंट, ईएमएफ इज अहेड ऑफ करंट बाय पाई बाय 2। तो इतना एंगल मतलब पाई रहता है और ये पूरा एंगल मतलब 2 पाई रहता है। कल देखा एक ग्राफ निकाला था, उसमें टाइम डाला तो टाइम कैपिटल टी डाला तो एंगल कितना आ रहा था अंदर का, एक बार देखो। टाइम कैपिटल टी डाला तो अंदर का एंगल 2 पाई आ रहा था। टाइम टी बाय 2 डाला तो अंदर का एंगल कितना आ रहा था, पाई आ रहा था। तो ये एंगल मतलब पाई बाय 2 है, ये एंगल मतलब पाई बाय 2 है, ये पाई है। तो अपना वेव, ईएमएफ का वेव पाई बाय 2 आगे है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ईएमएफ का वेव पाई बाय 2 आगे है, मतलब क्या, करंट जो पाई बाय 2 के बाद काम करने वाला है, ईएमएफ स्टार्टिंग पे ही करता है। करंट जो काम पाई बाय 2 पे करने वाला है, ईएमएफ ने पहले ही किया है। मतलब ये पाई बाय 2 के बाद फुल मारता है, ईएमएफ पहले ही फुल है। थोड़ा हाइट ईएमएफ का ज्यादा है। ईएमएफ क्या है, ये पाई बाय 2 के बाद फुल मारता है, ईएमएफ ने पहले ही फुल मारा है। फुल मारा है मतलब पीक पीक वैल्यू पे है, पाई बाय 2 आगे है, ठीक है। ये उसके बाद जीरो मारता है, फुल के बाद ये जीरो आता है। तो इसका जब फुल है तब ये जीरो आता है, इसका जब फुल तो इसका जीरो, ठीक है। तो ये ऐसा ग्राफ आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा। इधर ऐसा लेता हूं मैं, इधर ऐसा, इधर ऐसा, फिर ऐसा ऐसा। समझा। तो सॉलिड लाइन इज ईएमएफ, सॉलिड लाइन इज ईएमएफ एंड डॉटेड लाइन इज करंट। करंट का ग्राफ है साइन ओमेगा टी वाला, करंट का ग्राफ क्या है, साइन ओमेगा टी वाला। इधर चाहिए तो वो भी लिखता हूं, करंट क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी है। तो मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट जाएगा और साइन ओमेगा टी मतलब है डॉटेड ग्राफ। और ईएमएफ का ग्राफ कैसा है, ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ये ई नॉट वाला सॉलिड लाइन का ग्राफ क्या है, ई नॉट मतलब पीक वैल्यू, मैक्सिमम इतना मारेगा, मिनिमम इतना जाएगा, माइनस ई नॉट। और प्लस पाई बाय 2 मतलब क्या, प्लस पाई बाय 2 मतलब करंट जो 90 के बाद करने वाला है, करंट 90 के बाद फुल जाने वाला है, ईएमएफ ने पहले ही फुल गया है तो फुल से स्टार्ट करता है, फिर उसके बाद ये नीचे उतरता है तो ये फुल के बाद नीचे उतरता है, नीचे उतरने के बाद निगेटिव जाता है, ये भी नीचे उतरने के बाद निगेटिव जाता है। लेकिन ये पहले, इसके ये पहले, इसके ये पहले है, कितना पहले है, पाई बाय 2 से पहले। तो दिस इज कॉल्ड ईएमएफ इज अहेड ऑफ करंट बाय पाई बाय 2। दिस इज कॉल्ड ईएमएफ इज अहेड ऑफ करंट बाय पाई बाय 2। अब फेज डायग्राम निकाला तो कैसा आता है, फेज डायग्राम निकाला तो कैसे आता है, अब फेज डायग्राम निकाला 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 तो कैसे आता है। तो फेज डायग्राम में वेक्टर के फॉर्म में दिखाना पड़ता है। करंट अगर इधर दिखाया, करंट अगर इधर दिखाया तो ईएमएफ पाई बाय 2 से आगे है ना, तो इसके आगे पाई बाय 2 मतलब इधर आएगा, तो ईएमएफ इधर। करंट अगर इधर दिखाया तो करंट के आगे मतलब इधर ड्रॉ करने का, करंट के पीछे मतलब इधर ड्रॉ करने का, करंट के आगे मतलब इधर, करंट के पीछे मतलब इधर ड्रॉ करने का। तो ईएमएफ इधर है, करंट इधर है। तो इसका मतलब फेजर एक दिखाने का तरीका है, ऐसा समझो। फेजर डायग्राम एक दिखाने का तरीका है, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वैसे फेजर में एंगल दिखाने का एक तरीका है, फेजर डायग्राम एक। तो इधर करंट उधर, ईएमएफ भी उधर, तो उनके बीच में एंगल जीरो। इधर करंट इधर तो ईएमएफ आगे जाता है पाई बाय 2 से, ठीक है। अगर फेजर डायग्राम तुम लोगों को पता नहीं तो थोड़ा टाइम थोड़ा अलग लगेगा, क्या है ये, एक बार उसका आदत हो गया तो लगेगा अरे ये तो सब अच्छा है, ऐसा लगेगा। थोड़ा आदत होने दो इसका, थोड़ा सा ये लगेगा।
डिफरेंट है। चलो ये क्लियर क्या है, इंडक्टर का क्लियर क्या बोलो, ये वाला वेव वाला पार्ट, इतना याद रखने का, ईएमएफ इज अहेड ऑफ करंट, बाकी का मैं पूरा बोलता हूं। चलो इतना याद, इतना क्लियर है क्या बोलो, चलो बोलो बोलो बोलो। साठे समझ रहा है क्या, ये वाला पार्ट कुछ समझा क्या, अहेड ऑफ, पीछे, एसएचएम में भी है। चलो सब लोगों को क्लियर हो रहा है क्या, ठीक है ठीक है। एसएचएम में भी है, एसएचएम देख तो उसमें भी ये है, वेव कौन सा आगे है पीछे है समझेगा। कल कल मैंने कैसे ग्राफ निकाला था, टाइम का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करके और ओमेगा को 2 पाई बाय कैपिटल टी पुट करके, वैसा इधर भी करो, टाइम का वैल्यू 0 डालो, कैपिटल टी बाय 4 डालो, टी बाय 2 डालो, 3t बाय 4 डालो और 2t डालो, और देखो ई नॉट का ग्राफ फिर कैसा आता है, एग्जैक्टली ऐसा आएगा। इसमें भी वैल्यूज डालो, स्मॉल टी का कैपिटल टी डालो, टी बाय 2 डालो, 3t बाय, जैसा कल का किया था ग्राफ वैसा इधर टी का स्मॉल टी का डिफरेंट वैल्यूज डालो, फिर आएगा ये भी। अब रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ही रहता है, अब इंडक्टर भी कुछ तो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। एसी को देखा था ना, सेल्फ इंडक्टेंस में एसी को इंडक्टर भी कुछ तो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, मतलब करंट को अपोज करता है, ऑलवेज अपोज करते रहता है। डीसी में क्या होता है, इंडक्टर थोड़ा टाइम अपोज करता है, फिर एक बार करंट स्टेडी हो गया तो नो लफड़ा। डीसी में क्या होता है, करंट को इंडक्टर अपोजेस फॉर सम टाइम एंड व्हेन करंट बिकम्स कांस्टेंट तो नो लफड़ा, कुछ अपोजिशन नहीं है, नथिंग। बट एसी है, करंट इज ऑलवेज इन वेरिएशन, therefore इंडक्टर ऑलवेज ऑफर्स सम अपोजिशन सम रेजिस्टेंस। तो इंडक्टर का रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना रहता है, तो इसका वैल्यू रहता है एक्सएल, वो रहता है ओमेगा एल। इसका यूज कैसे करने का एग्जांपल लेके बताता हूं, ओमेगा इंटू एल रहता है। इंडक्टर एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है, उसका नाम है एक्सएल, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं उसको, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और वो कितना रहता है ओमेगा एल। इसका यूज कैसा करने का आगे एग्जांपल लेता हूं, उसमें बोलता हूं, ठीक है। सब अच्छा है अब तक, ओके। तो बस हो गया, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इन दोनों का रिवीजन करता हूं और फिर कैपेसिटर भी देखेंगे, हर एक का एग्जांपल करेंगे। ये हो गया क्या, इसके बाद हर एक का एग्जांपल एक एक करेंगे तो और थोड़ा क्लियर होने लगेगा और क्लियर हो जाएगा। फिर इन तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन करना है, फिर एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन भी देखना है तो एकदम सुपर क्लियर हो जाएगा। फिर आज नहीं होगा सब, आज इन तीनों का एग्जांपल बस हो जाएगा एक एक, या फिर एक का एक दो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आज ये एंड इसका हर एक का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। चलो ब्रेक के बाद आ जाओ, ब्रेक के बाद देखेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ब्रेक में टाइम मिलता है तो रीड करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ब्रेक में टाइम मिलेगा तो ले लो, रीड करो। जिनको ये वेव नहीं समझा, टाइम डाल के देखो, वेव अपने आप ऐसा आता है, टाइम डाल के देखो, वेव अपने आप ऐसा आता है, ठीक है। चलो 7 मिनट के बाद आ जाओ।